हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में। सम्राट अशोक क्या सच में महान थे? वो महान थे तो उन्होंने क्यों अपने 99 भाइयों की हत्या की? और कलिंग युद्ध की शुरुआत कैसी हुई थी? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध करना ही त्याग दिया था। उन्होंने युद्ध करना ही हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बनी रही। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अशोक महान, जिसे दुनिया के सबसे महान राजाओं में गिना जाता है, एक योद्धा जो कलिंग में खून देखकर बदल गया, शांति की बात करने लगा और जगह जगह स्तंभ गड़वा दिए जिन पर लिखा था कि कैसे प्रजा को खुश रखना चाहिए। पर ऐसे स्तंभ कलिंग में नहीं हैं। क्यों? वहाँ तो सबसे पहले होने चाहिए थे। फिर उससे पहले वो कलिंग में गया ही क्यों था? क्या अपने 99 भाइयों को मारते वक्त खून नहीं दिखा था? फिर अशोक के शांति प्रस्ताव के बाद हर राजा ने उसके सामने समर्पण क्यों कर दिया और अशोक के मरते ही उसका सारा साम्राज्य छिन छिन क्यों हो गया? चलो दोस्तों, आखिर जान लेते हैं क्या वजह थी सम्राट अशोक की जिन्होंने अपने भाइयों की हत्या की। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने अफगानिस्तान से बंगाल तक अपना राज्य बढ़ाया। फिर वो भी 274 ईसा पूर्व में बीमारी के बाद मर गए। उसके पहले उन्होंने अपने बेटे सुसीमा को प्रिंस घोषित किया था। पिता के मरते वक्त सुसीमा भारत अफगानिस्तान बॉर्डर पर था। भागते हुए पटना आया, पर वहां पर अशोक खड़ा था। ग्रीक योद्धाओं की मदद से उसका कब्जा था। गद्दी पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुसीमा को गेट पर ही मार दिया गया था। एक संभावना यह भी है कि उसको आबा में जिंदा भुनवा दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ कत्लों का सिलसिला जो 4 साल तक चला। बुद्धिस्ट किताबों में दिया है कि उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया, सिर्फ 30 को छोड़ दिया। कई अधिकारियों को भी मारा गया। अशोक ने 500 अधिकारियों को अपने हाथ से काटा था। 270 ईसा पूर्व में अशोक राजा बन गया। उस समय उसको चंडाशोक कहा जाने लगा। कहानी यह है कि कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि लड़ाई के पहले ही अशोक बौद्ध धर्म मानता था। कलिंग की लड़ाई से उसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि अशोक के गुणगान करने वाले लेखक चार्ल्स एलन भी इस बात को मानते हैं। धर्म को लेकर राजा अलग अलग काम करते रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का थोड़ा बहुत रुझान जैन धर्म की तरफ था। बिंदुसार ने एक सेक्ट आजीविका को थोड़ा बहुत संभाला था, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। थाईलैंड में हिंदू देवता ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। थाईलैंड में राजा का राज्याभिषेक अभी भी ब्राह्मण पुजारी ही करते हैं। कलिंग को लेकर दुविधा है। नंद वंश ने पहले ही इसको जीत लिया था। अशोक के अफसरों ने लड़ाई का प्लान किया और भुवनेश्वर में नजदीक धौली में लड़ाई हुई। अशोक के अपने स्तंभों के मुताबिक 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख कैदी बने थे। पर धौली में जो स्तंभ अशोक ने गड़वाया है उसमें कहीं भी किसी तरह के दुखद या अफसोस का जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गड़े स्तंभों पर भी हिंसक भाषा में ही संदेश हैं। देवा प्रिय अशोक अपने पछतावे के बावजूद ताकत रखता है कि जो लोग अपने अपराधों के लिए शर्मिंदा नहीं हैं उनको मार दें। काफ़ी संभावना है कि अशोक ने ऐसे स्तंभों का इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रभाव के लिए किया था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक बदना में लिखा है कि अशोक ने बंगाल में आजीविका सेक्ट के 18,000 लोगों को एक बार में मरवा दिया था। अशोक के बारे में जिसमें एक जिक्र है, एक जैन ने एक तस्वीर बनाई थी जिसमें उसके बोध को एक जैन गुरु के सामने झुकते दिखाया था। अशोक ने उस जैन को परिवार समेत घर में बंद करवा के आग लगवा दिया। उसके बाद ऐलान करवा दिया कि जो भी एक जैन का सिर काट के लाएगा उसको सोने का एक सिक्का मिलेगा। यह सिलसिला तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक हत्यारे ने एक बौद्ध भिक्षु को मार दिया जो कि अशोक का बचा हुआ भाई तीस था।
अशोक की ये सारी कहानी ठीक कार्टून बनाने वाली दुर्घटनाओं के जैसी है। अशोक की महानता की कहानियाँ काफ़ी नई हैं। ऐसा मानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू की सोशलिस्ट पॉलिटी को बढ़ावा देने के लिए अशोक को और महान बताया गया। पर ध्यान से पढ़ने और खोजने पर पता चलता है कि अशोक वो नहीं था जो लोग सोचते हैं। उसके मरने के बाद उसका राज्य तुरंत छिन छिन हो गया। बड़े राजाओं का प्रस्ताव लंबे समय तक चलता था। ऐसा लगता है कि अशोक का राज्य डर पर खड़ा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।